वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं बीपीएससी एलडीसी का जो एग्जामिनेशंस 26 फरवरी 2022 को कंडक्ट हुआ था और उस एग्जामिनेशंस में जो जीके के 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उस 50 क्वेश्चंस का रियल आंसर्स आज के इस वीडियो सेशंस में देने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कर लीजिएगा। देखिए, बीपीएससी एलडीसी का जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ है, इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें जीके के 50 क्वेश्चंस, जनरल साइंस और मैथ के मिलाकर 50 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस तरह टोटल 150 क्वेश्चंस पूछा गया था। तो आज के इस वीडियो में टोटल 50 जीके के क्वेश्चन देखने वाले हैं। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया हूँ जीके का, देख सकते हैं। वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकेंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे और ऐसा नहीं है काफ़ी हार्ड क्वेश्चंस पूछा गया था, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये सारे प्रीवियस क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड, देरी न करते हुए सभी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद जो है ये प्राचीनतम वेद है। क्वेश्चन सेकंड पूछा गया था महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो महात्मा गांधी का जो जन्म है 1869 ईस्वी में हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। क्वेश्चन थर्ड देखिए, महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किए, यानी महात्मा बुद्ध की कहाँ मृत्यु हुई थी। तो ये कुशीनगर में हुआ था और जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। क्वेश्चन फोर्थ पूछा गया था सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था। तो ज्योतिबा राव फुले ने की थी। क्वेश्चन देखिए 5, 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था। तो हजारीबाग झारखंड के जेल में रखा गया था। सिक्स क्वेश्चन देखिए, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब पटना में हुआ था। क्वेश्चन 7 देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची सुमिलित की गई है। कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में। तो भारत की 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सभापति कब चुना गया था। तो 1946 को चुना गया था, 11 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन 9 देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया। तो देखिए 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित कर लिया गया था। क्वेश्चन 10 देखिए, स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो देखिए ये पूछा गया है सन, तो 2014 हो जाएगा। वैसे प्रॉपर डेट देख लीजिए, 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ था स्वच्छ भारत अभियान। क्वेश्चन देखिए 11, पंचायती राज अपनाने वाला प्रथम राज्य। तो ये है राजस्थान। क्वेश्चन 12 देखिए, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्ति किया जाता है महान्यायवादी की। तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होता है। क्वेश्चन 13 देखिए, वर्तमान समय में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें अभी संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार में रख दिया गया है। तो यही ऑप्शंस में बार बार रहता है, संपत्ति का अधिकार यह एक मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन 14 देखिए, कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है। तो देखिए यमुना नगर के किनारे कौन कौन बसा है। तो दिल्ली बसा है, ये आगरा बसा है, मथुरा बसा है, अयोध्या ये सरयू नदी के किनारे बसा है। ठीक है, तो पूछा गया यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है, तो अयोध्या नहीं बसा है। ठीक है। क्वेश्चन 15 देखिए, 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार भारत का डैश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो देखिए तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है बिहार। प्रथम सबसे ज़्यादा है यूपी का जनसंख्या, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, तीसरे नंबर पर है बिहार। क्वेश्चन 16 देखिए, बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है। ऑप्शन था हुंड्रू। तो देखिए हुंड्रू जो है ये झारखंड में जलप्रपात है, हमारा जलप्रपात नहीं है। तो हुंड्रू जो है ये जलप्रपात बिहार में नहीं है, ये झारखंड में है। जबकि धुआं कुंड, कोकोलत, मंझर कुंड ये सभी बिहार का जलप्रपात है, बिहार में सभी है। क्वेश्चन 17 देखिए, कौन सा
बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। पश्चिमी यहाँ पर पूछा गया है, एक तरह से चौहद्दी से क्वेश्चन है। देखिए, तो पश्चिमी सीमा पर स्थित है, तो पश्चिमी सीमा बिहार के पश्चिमी सीमा पर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। और अगर बात करते हैं कि उत्तर में कौन सा है, तो नेपाल है। पश्चिमी सीमा पर है पश्चिमी तो ये हो गया उत्तर प्रदेश, पूरब सीमा पर है पश्चिम बंगाल, और दक्षिणी सीमा पर है झारखंड। क्वेश्चन 18 देखिए, बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है, तो देखिए फाल्गु नदी बहती है, बागमती बहती है, पुनपुन बहती है, गोमती जो है ये लखनऊ में बहती है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में बहती है। तो पूछा गया बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है, तो गोमती नहीं बहती है। क्वेश्चन 19 देखिए, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग यानी क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है, तो जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 20 देखिए, बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो देखिए कार्टजाइट और पायराइट, उसके बाद अभ्रक, ये सभी पाए जाते हैं बिहार में खनिज। क्वेश्चन 21 देखिए, यमुना नदी का उद्गम जो है किस राज्य में होता है, तो उत्तराखंड में होता है, तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 22 देखिए, पृथ्वी दिवस होता है, तो देखिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और देखिए ये क्वेश्चंस बार बार बिहार के अलग अलग एग्जामिनेशन पे पूछा जाता है, ये दोनों जो क्वेश्चंस है ना बार बार पूछा जाता है। एक तो ये विश्व जल दिवस और बिहार दिवस, ये दोनों एक ही दिन को मनाया जाता है 22 मार्च को, तो याद रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है। 23 देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो महानदी उड़ीसा में बनाया गया है। क्वेश्चन 24, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है, मतलब एटीएम का फुल फॉर्म पूछा गया है, सिंपल क्वेश्चंस पर भी है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है एटीएम का ऑटोमेटेड है, ऑटोमेटिक नहीं होता है, बहुत सारे कैंडिडेट लगाते हैं ऑटोमेटिक, वो गलत होता है, ऑटोमेटेड होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। 25 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है, तो देखिए वैसे ओवरऑल बात करें भारत में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या जो है ये उत्तर प्रदेश में है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर्नाटक यहाँ पर सही था। क्वेश्चन 26 देखिए, नीति आयोग ने किस आयोग का स्थान लिया है, तो देखिए नीति आयोग जो है ये योजना आयोग का स्थान लिया है 1 जनवरी 2015 से। क्वेश्चन 27 देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन 28 देखिए, बिहार में किसकी प्रचुर मात्रा में उपज होती है, तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चाय जो है, चाय की मात्रा प्रचुर मात्रा में उपज होती है। क्वेश्चन 29 देखिए, मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम क्या है, तो ब्रांड नाम है शाही लीची, इसे जीआई टैग भी मिला है। क्वेश्चन 30 देखिए, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस। 31 देखिए, भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है, तो देखिए वित्तीय वर्ष जो चलता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष कहलाता है। 32 देखिए, सहकारिता मंत्री का दायित्व किसे सौंपा गया, तो अमित शाह को सौंपा गया है सहकारिता मंत्री का दायित्व। 33 देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 जो 21 में हुआ कोविड की वजह से, भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो 7 पदक टोटल जीते हैं। 34 देखिए, भारत द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश में किया गया, तो ये ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में किया गया। 35 देखिए, मॉरिशस की राजधानी कहाँ है, तो पोर्ट लुइस हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन। जापान की मुद्रा क्या होता है, येन होता है। द नाइट वॉचमैन उपन्यास के लेखक कौन है, तो लुइस एड्रिच हैं। क्वेश्चन 38 देखिए, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, गुरुमुखी है। अफगानिस्तान ने राष्ट्रपति का नाम जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का नाम जो कि हाल ही में देश से भाग गए, तो वो था अशरफ गनी। क्वेश्चन देखिए 40, हिंदी भाषा में वर्ष 2020 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता कौन है, तो है अनामिका। क्वेश्चन 41 देखिए, 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संबंधित है, तो ये आरक्षण से संबंधित है। 42 देखिए, भारत में किस संगठन ने एडवांस चैफ तकनीक विकसित किया है, चैफ तकनीक DRDO ने जो ये संगठन है चैफ तकनीक विकसित किया है। 43 देखिए, सबसे अंत में कौन सी यहाँ पर घटना हुई थी, इस तरह का घटना होना चाहिए, घटना हुई थी, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अशोक के कलिंग विजय ये घटना हुई थी। 44 देखिए, सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग
नादिर साहब का आक्रमण, ये आंसर सही था। अब देखिए यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया गया था। आनंद भवन कहाँ है जी? तो आनंद भवन इलाहाबाद में स्थित है, ठीक है। साबरमती आश्रम कहाँ है? तो ये अहमदाबाद में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर पंजाब में हुआ था। तो इस तरह बहुत सिंपल आया था। ये भी देखिए मिलान करने ही वाला आया था। एक तरह से इमारत दिया गया था, उसके बाद पूछा गया था कि इसके निर्माता कौन है। तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। आगरे का किला किसने कराया था? अकबर ने बनवाया था। उसके बाद देखिए इतिमिद अल दौला का मकबरा नूरजहां ने निर्माण कराया था। दिल्ली का लाल किला का निर्माण शाहजहां ने कराया था। तो देखिए अब 47 देखिए, जुलाई 2021 से इस 2021 में भारत का संसदीय कार्य मंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को नियुक्त किया गया है। 48 देखिए, जुलाई 2021 में किसे कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो कर्नाटक का राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत को नियुक्त किया गया। देखिए बीपीएससी के एग्जाम में राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाता है। 49 देखिए, मिलान करें। यहाँ पर मिलान कर एक तरफ फसल उपज दिया गया है, उसके बाद पूछा गया है कि अधिकतम उत्पादित राज्य कौन सा है। तो जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। चाय का कहाँ होता है? आप सभी जानते हैं आसाम में होता है। गन्ना कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में। रबड़ का उत्पादन केरल में। तो ये बिल्कुल ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है जीके का। इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे? तो फखरुद्दीन अली अहमद ये भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी ये सभी रहे। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अपना यहाँ से आंसर्स मैच कर लीजिएगा और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से जुड़ के। और जो यहाँ पर जीएस मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चंस बचे हैं, देखता हूँ उसको भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।